हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 9 की प्रश्नमाला 10 हीरोन का सूत्र। क्या होता है जब हीरोन का सूत्र? हीरोन नाम के गणितज्ञ ने ही अपने खुद के नाम पर एक सूत्र दिया और उसे कहते हैं हीरोन का सूत्र। ये सूत्र किसके काम आता है? ये सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के काम आता है। अब त्रिभुज क्या होता है? देखो, एक समभुज त्रिभुज भी हो सकता है, समद्विभुज हो सकता है, ठीक है, समकोण भी हो सकता है। अगर किसी त्रिभुज की आपको अगर तीनों भुजाएं दी गई है तो आप उसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अगर त्रिभुज वो कैसा ही है, लेकिन अगर आपको तीनों भुजाएं अगर दी हुई है तो आप क्या कर सकते हो? उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। अब देखो, समकोण त्रिभुज का नियम अलग है। समकोण त्रिभुज में आपको आधार ऊंचाई दी होनी चाहिए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में भी सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज का होता है b/4 √4a² माइनस b² होता है, ठीक है। सूत्र उसका अलग होता है। लेकिन आपको अगर त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दी गई है तो ये हीरोन के सूत्र द्वारा आप उसका क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते हो, अगर त्रिभुज कैसा ही हो। तो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। देखो, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है √s-a s-b और s-c। ये देखो a b c, ये किसको बताएगी? ये बताएगी तीनों भुजाओं को बताएगी, a b और c। s किसको बताएगा? s बताएगा परिमाप का आधा। जो भी परिमाप है, s का मान क्या होता है? s बराबर होता है a प्लस b प्लस c बटे 2। ये a प्लस b प्लस c क्या है? तीनों भुजाओं योग यानी परिमाप है। इसका आधा करोगे ना तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? s का मान प्राप्त हो जाएगा, और ये आपको यहाँ पर रख करके इसका उत्तर ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये होता है हीरोन का सूत्र, और सूत्र के अंदर s का मान ज्ञात करना है a प्लस b प्लस c बटे 2, यानी त्रिभुज के परिमाप का आधा, ठीक है। अब आपके सामने ये सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं, दिया हुआ है। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे इसको लिखा है और ये भुजा एक भुजा वाले समभुज त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब इसमें दिया है समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है। तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है, ठीक है। अब भुजा क्या मान सकते हैं? भुजा मान सकते हैं, देखो ए, ये भुजा ए है, ठीक है। तो इसका परिमाप किसके बराबर होगा? देखो, संकेत बोर्ड का परिमाप, यानी इस त्रिभुज का आपको परिमाप दिया हुआ है। लिखो, सबसे पहले लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया है 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो, तीनों परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल, ठीक है। परिमाप में होता है तीनों भुजाओं का योगफल। अब यहाँ समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो योगफल कर लो तीनों भुजाओं का, a प्लस a बराबर 180, ठीक है। तो 3a बराबर आ जाएगा 180 बट्टे 3, a का मान आ जाएगा बराबर 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब साथ में आपको s का मान भी ज्ञात करना है। s का मान क्या होता है? परिमाप का आधा, ठीक है। परिमाप 180 है, इसका आ जाएगा 180 बट्टे 2, यानी ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब पहले आप क्या लिखोगे? हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s-a s-b और s-c। यहां देखो, s का मान 90 दिया है, और यहां आ जाएगा 90 माइनस ए। देखो a b c यानी तीनों भुजाएं, लेकिन यहां समभुज त्रिभुज होने के कारण तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की 60 की है, तो यहां आ जाएगा 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, ये हो जाएगा 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30।
इसका उत्तर पूरा याद करना है। देखो आपको एक बात हमेशा ध्यान करेंगे, देखो इनको सबको गुणा करके वर्गमूल नहीं ज्ञात करना है, सीधे इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? 9 का वर्गमूल आपको जाने कितना होता है? 3 होता है। देखो 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये 3 लिख दिया। ये देखो 2 बार 3 आई है, अगर ये देखो गुणा करते हैं तो 3 9 होता है, तो आप इस वर्गमूल क्या होना है? 3। यानी अगर 2 3 बार आए तो उसका वर्गमूल 1 3 हो जाता है। ये 3 इंटू 3 हो गया। जीरो कितने हैं? देखो 4 जीरो है, तो 4 जीरो का वर्गमूल हो जाएगा 2 जीरो, तो ये आप जीरो लिख दो 2। अब यहाँ शेष क्या बचा है? सिर्फ एक 3 बचा है। देखो ये, तो ये 3 रूट से बाहर अंदर रहेगा, तो इसका मान आ जाएगा √3। उत्तर बन गया 900 √3। आगे लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है? इसका क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? इसका परिमाप आपको दिया है, तो पहले समभु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। a+a+a यानी a का मान आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। s का मान ज्ञात कर लो, क्योंकि आपको जाने कि हीरोन के सूत्र में आएगा s आएगा, s माइनस a माइनस b s माइनस c आता है, तो s का मान ज्ञात कर लो। s बराबर परिमाप का आधा यानी 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब लिखो हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल √s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब मान रख दो यहाँ s का मान, ठीक है, पूरा लिख दो। अब बाद में देखो इनका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, इसमें ध्यान करना 9 का वर्गमूल आएगा 3। 2 3 है, तो इस 3 का वर्गमूल 2 3 का वर्गमूल 1 3 हो जाता है, तो ये 1 3 रख दिया। जीरो कितने हैं? 4 जीरो, उन 4 जीरो का वर्गमूल 2 जीरो हो जाएगा। अब शेष यहाँ 1 3 बचा, इसको रूट के रूप में लिख दिया, तो इसका उत्तर आ जाएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 2, एक फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसने कुल कितना किराया दिया? ये ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ज्ञात करना है आपको इस त्रिभुज का हीरोन के सूत्र द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और बाद में देखेंगे कि 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक साल का कितना इसका किराया बनता है, और बाद में आपको ज्ञात करना है 3 महीने का किराया, बाद में ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि s का मान ज्ञात करते हैं a+b+c/2। ठीक है, इसको हल करते हैं, तो यहां सबसे पहले लिखेंगे a बराबर, b बराबर और c बराबर। a बराबर 122 मीटर, b बराबर 22 मीटर, c बराबर 120 मीटर। s बराबर a+b+c/2 यानी 122 + 20 + 120, यहाँ पर 22 है, और /2। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा। देखो इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा सबसे पहले 4, बाद में आएगा 6, और बाद में आएगा 2। इसका उत्तर आ जाएगा 132 मीटर। ठीक है, वैसे भी देखो करते हैं इसको, 122 और 22 144, 144 और 100 244, 244 और 10 254, और 10 264/2 132 मीटर। अब आगे s का मान ज्ञात हो गया। अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s माइनस a, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब s का मान दिया हुआ है 132, तो यहाँ 132 माइनस a का मान 122 है, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120, यह हो जाएगा 132 इंटू, अब इसमें से घटाएंगे 132 माइनस 122, तो यहाँ बचेगा, देखो 10 बच जाएगा, और यहाँ बचेगा 110, ठीक है, और यहाँ बचेगा 12।
ठीक है, अब इसको क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 × 11 लिख सकते हैं, यानी 12 × 11 ये देखो 10 और ये 0 तो 100 बन जाएगा, देखो 100 × 11, 100 × 11 × 12। ये करने का मेरा एक ही अर्थ है कि ताकि आपको गुणा करके इनका एक साथ में वर्गमूल नहीं ज्ञात करना पड़े। और अभी देखो अब ऐसा लिखा है तो तुरंत वर्गमूल आ जाएगा इसका। 12 2 बार लिखा है तो 12 को एक बार लिखो, ये वर्गमूल आ गया। 11 को एक बार रख दो, 10 को एक बार रख दो, ये 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। 11 2 बार है तो एक बार रख दो, और 12 2 बार है तो एक बार। ये गुणा करेंगे 11 × 12 ये 132, और इसका उत्तर आ जाएगा बराबर 1320। आगे लिख दो मीटर स्क्वायर, यानी उस त्रिभुज का इतना क्षेत्रफल है। अब उसके बाद में लिखा है 5000 रुपए प्रति मीटर की दर से 1 वर्ष का ये इतना किराया प्राप्त होता है। 1 मीटर स्क्वायर का किराया 5000 रुपए है। 1 मीटर स्क्वायर का किराया, 1 वर्ग मीटर का किराया बराबर में 5000 रुपए। हमारे पास में कुल 1320 वर्ग मीटर है का किराया, 1 वर्ष का है ये। एक वर्ष का, 1 वर्ष की बात कर रहे हैं। 1320 मीटर का किराया हो जाएगा बराबर 5000 × 1320, 0 0 0 4 0 आ जाएंगे। देखिए 10 माइनस लगी 1, 16 और 5 और 1 6, ये इतने रुपए बन गए। ठीक है, यहां तक हल कर लिया है, यानी 4 0 पहले लिख दिए, उसके बाद में 10 हो गए, और बाद में 16 और 5 और 1 6। 1 वर्ष यानी 12 महीने का आया, ये 12 महीने का ये किराया है। तो आप लिख दो 12 माह का किराया बराबर में 66, 1 2 3 4 5 रुपए। तो पहले 1 माह का याद कर लो, 1 माह का किराया आपको 3 माह का निकालना, तो लिख दो 3 माह का किराया। इसको 3 से गुणा कर लेंगे, ये आ गया 4 गुणा, हल करेंगे। सामने ये आया हुआ है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 66 लाख रुपए 12 माह का किराया है। तो 1 माह का किराया आ जाएगा 66 लाख बटे 12। आपको 3 माह का निकालना है तो 3 से गुणा कर लेंगे। देखो 3 से गुणा, ठीक है, तो 4 का भाग जाएगा। अब 4 का भाग लगाएंगे तो 4 का भाग कितनी बार जाएगा, देखो सबसे पहले 16 के अंदर है, 66 में 4 का भाग 16 बार गया है, शेष 2 बचा है। ठीक है, और यानी 6 में 1 बार गया है और 2 बचा है, तो बाद में 6 कितने हो गए, देखो 26। 26 में भाग कितनी बार जाएगा, देखो 6 बार जाएगा। पहले जाएगा 1 बार, 2 और 6, इसमें जाएगा बाद में 6 बार। ठीक है, अब शेष क्या बचा है, शेष बचा है 2, 1 2 3 4, यानी रुपए आ जाएंगे 16,50,000 रुपए। यही क्या होगा, देखो ब्याज इतना किराया होगा। सबसे पहले आपको निकालना है इसका एस का मान ज्ञात करना है। 132 मीटर आएगा। यूरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इस तरीके द्वारा यह आएगा 1320 वर्ग मीटर आएगा। 1 वर्ष की बात करते हैं। सबसे पहले 1 वर्ग मीटर का किराया 5,000 रुपए, तो 1320 मीटर का किराया, 20 वर्ग मीटर का किराया 1 साल का ज्ञात करेंगे, तो यह आएगा 66 लाख रुपए आएगा। अब 12 महीने का, ये 1 वर्ष नहीं 12 माह का दिया हुआ है 66 लाख रुपए, तो 1 माह का ज्ञात करो तो 12 का भाग लगा देंगे। हमें 3 माह का पूछा तो 3 से गुणा कर लेंगे, तो ये आएगा बराबर में 16,50,000 रुपए। यही क्या होगा, देखो 1 साल का, सॉरी 3 माह का किराया आ जाएगा। सवाल नंबर 3, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और
6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी देख सकते हैं, देखो इस प्रकार एक फिसल पट्टी बनी हुई है, ठीक है, और इस पर मान सकते हैं इस भाग पर क्या किया हुआ है, इस पर भाग पेंट किया हुआ है, तो ये त्रिभुजाकारी है। तो हमें क्या निकालना है, इस पर लिखा हुआ है पारक को हरा भरा और साफ रखिए, ठीक है। यानी ये दृश्य हमें आगे से दिखाई दे रहा है और ये त्रिभुजाकार है। कहने का अर्थ है आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, ए बराबर में मान लें 15 मीटर, बी बराबर में 11 मीटर और सी बराबर में 6 मीटर, एस बराबर में ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2, 15 और 11 हो जाएंगे 26 और 32, 32 बटे 2 यानी ये आ जाएगा 16 मीटर। हिरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। बराबर में रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान यहाँ क्या देख सकते हैं, देखो एस का मान आपके सामने 16 है, यहाँ लिख देंगे 16 इंटू 16 माइनस ए का मान 15, बाद में 16 माइनस बी का मान 11 और 16 माइनस सी का मान है 6, ठीक है। यहाँ 16 हो जाएगा, 16 माइनस 15 इंटू 1, 16 माइनस 11 इंटू 5 और 16 माइनस 6 इंटू ये यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हल करेंगे पूरा, 16 का वर्गमूल आ जाएगा देखो 4 और यहाँ लिखेंगे 5, 10 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 2 लिख सकते हो, यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 5 का वर्गमूल, ये देखो 5 2 बार है तो इसको एक बार लिख देंगे और यहाँ आ जाएगा रूट 2, इसका उत्तर आ जाएगा बराबर में 20 रूट 2 और यहाँ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये क्या देखो इसका आंसर है। सबसे पहले क्या किया है, ए का, बी का और सी का मान आपको अलग अलग मान लेना है। एस का मान ज्ञात कर लिया, ये 16 आएगा। अब हिरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लगा दिया है, सूत्र के अंदर मान रख दिया है। अब बाद में देखो सीधे 16 का वर्गमूल सीधे 4 आ रहा है, ए का वर्गमूल 1 आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। 10 को आप लिख दो 5 इंटू 2, 2 5 बार, इसका वर्गमूल 1 5 और 2 अपने रूट में वैसा का वैसा, उत्तर आ जाएगा बराबर में 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। सवाल नंबर 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। परिमाप यानी क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये दिया है 42 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको देखो ए का, ए बराबर है मान सकते हैं, ए बराबर लिख सकते हो ए बराबर में 18 सेंटीमीटर, बी बराबर में मान सकते हो 10 सेंटीमीटर, मान लिख दो, यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ 10 और सी ज्ञात कर लो बराबर 42, 28 प्लस सी बराबर 42, सी बराबर 42 माइनस 28, सी का मान आ जाएगा बराबर 14 सेंटीमीटर। तीनों मान ज्ञात हो गए। एस का मान ज्ञात कर लो, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 यानी ये 42 बटे 2, यानी एस का मान आ जाएगा बराबर 21 और आगे सेंटीमीटर। अब लिखेंगे आगे वापिस वो हिरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान है 21, तो यहाँ हो जाएगा 21 इंटू 21 माइनस ए का मान है 18, 21 माइनस बी का मान है 10 और 21 माइनस सी का मान यहाँ पर है, सी का मान 14, तो यहाँ पर लिख दो 14। हल करेंगे आगे इसको, 21 इंटू यहाँ बचेगा 3, ठीक है, घटाएंगे और यहाँ बचेगा देखो 11 और यहाँ बचेगा 21 माइनस 14, यहाँ बचेगा 7
इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3, ये भी 3, 11 इंटू 7। 7 देखो 2 बार है, इसको 1 बार रख दो। 3 2 बार है, इसको 1 बार रख दो, वर्गमूल हो जाएगा और रूट 11 अपनी जगह। उत्तर आ जाएगा 21 रूट 11 और आगे लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। प्रश्न क्या दे रखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी 2 भुजाएं आपको दी हुई है, तो तीसरी भुजा पहले ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, इस परिमाप के द्वारा ज्ञात करेंगे। परिमाप इन तीनों भुजाओं योगफल आपको दिया हुआ है, परिमाप दिया है, तो आपको सी का मान पहले ज्ञात कर लेना है और बाद में एस का मान हो जाएगा 42/2 यानी 21। अब वापिस वही हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस का मान रख दिया, घटा दिया, आगे 21 को रख देना, 7 इंटू 3 रख दो, 3 अपनी जगह, 11 जगह, 7 अपनी जगह आ जाएगा। अब देखो 7 2 बार है तो इसको 1 बार रख दो, यानी 7 2 बार था उसको 1 बार रखा तो वो वर्गमूल हो गया उसका। 3 2 बार था उसको 1 बार रखा तो ये वर्गमूल हो गया 21 रूट 11। ये क्या देखो इसका आंसर है। सवाल नंबर 5, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले मानते हैं, मानना अनुपात दिया है तो माना a बराबर में लेते हैं 12x लेते हैं, इसको x से गुणा कर लेते हैं। b बराबर में 17x, c बराबर में 25x, यानी इसको तीनों को x से गुणा कर लिया। परिमाप यानी क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर। a प्लस बी प्लस सी बराबर 540। ए का मान 12x, 17x, 25x बराबर में 540। x अपनी जगह रख दो, ये 12 और 2 14, एक हासिल होगी 3 4 1 5 बराबर में 540। तो x का मान आ जाएगा 540/54। x का मान आ जाएगा यहाँ पर देखो 10 आ जाएगा। देखो x का मान 10 प्राप्त कर लिया है, तो यहाँ a का मान आ जाएगा, देखो गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। a बराबर 120, आगे सेंटीमीटर। b बराबर 17x है तो 17 170 आ जाएगा। देखो 17 इंटू, ये गुणम है, 17 इंटू 10 यानी 170 सेंटीमीटर। और c बराबर 25 इंटू 10 यानी 250 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर एस का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो एस का मान ज्ञात नहीं किया तो एस का मान, पहले एस का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो 540/2 यानी ये आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 270, एस का मान है 270 माइनस ए का मान ज्ञात किया था 120, बाद में 270 माइनस बी का मान है 170 और 270 माइनस सी का मान है 250। पूरा मान लिख दिया देखो यहाँ पर। ठीक है, ये देखो 120, 170 और 250 ये पूरा ज्ञात किया है। एस का मान ये आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 270 इंटू, यहाँ बचेगा बराबर में 150 इंटू, और यहाँ बचेगा 100 और यहाँ बचेगा 20। ठीक है, अब इसके बाद में इसको आगे हल करते हैं। जीरो कुल कितने आ रहे हैं देखो देखते हैं। इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3 ताकि इसका वर्गमूल हो जाए। जीरो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 जीरो आ रहे हैं। तो 5 जीरो में वर्गमूल किनका हो रहा है, देखो 4, 5 जीरो में 4 जीरो वर्गमूल 2 जीरो हो जाएगा। 15 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 लिख सकते हो, और इंटू 2 अपनी जगह आ जाएगा। और जीरो शेष कितने हो गए देखो 10 अलग लिख दो और
और 4 जीरो अलग आप लिख सकते हो। अब इनका वर्गमूल आराम से आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, या ये इन दोनों को आप 10 लिख सकते हो। सबसे पहले क्या किया, देखो मैंने 27 को लिखा 9 इंटू 3 और 15 को लिखा 3 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद में दो अपनी जगह हैं। अब जीरो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 4 जीरो अलग रख दिया, 10 अलग रख दिया। देखो इस 10 को आप रख दो 2 इंटू 5, या नीचे वाले लाइन में लिख सकते हो। पहले वर्गमूल ज्ञात कर लो, नीचे लिखना बाद में। देखो इनका, देखो इसका वर्गमूल आएगा 3, ठीक है। इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल आएगा 3, जो 2 बार 3 1 3 आ जाएगा। और ये 0 4, इनका वर्गमूल क्या आ जाएगा, देखो 2 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो 10 हो रहा है और ये 10 है, तो इसका गुणा 10 लिख सकते हैं। इनका मान आ जाएगा बराबर 9 और आगे 3 जीरो, यानी उत्तर आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या देखो इसका आंसर है। सबसे पहले क्या करना है, a बराबर b बराबर c बराबर इसके गुणन x लिखते हुए मान लेना है। परिमाप आपको दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है, तो पहले x का मान आ जाएगा 10 आएगा। अब आप ज्ञात कर सकते हो a का मान, b का मान और c का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s का मान अभी तक ज्ञात नहीं किया, तो इसका मान पहले ज्ञात कर लो। ये 2 सूत्र आएगा, मान रखेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे। उसके बाद में इसको 3 इंटू 3 इंटू 100 इंटू 10 लिख सकते हैं, बराबर उत्तर आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 6, एक समद्विभुज त्रिभुज का परिमाप आपको 30 सेंटीमीटर दिया है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विभुज त्रिभुज है, उसकी 2 भुजाएं बराबर लंबाई की है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो इसको 2 भुजाएं बराबर लंबाई की, परिमाप आपको दिया हुआ है बराबर 30 सेंटीमीटर का। परिमाप बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर का। परिमाप में तीनों भुजाओं योग है। अब योग में पहली भुजा का मान 12, दूसरी का मान 12, तीसरी का मान x मान सकते हो बराबर में 30, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि 2 समद्विभुज त्रिभुज है, तो उसकी 2 भुजाएं बराबर है और लिखा है उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो 24 प्लस x बराबर 30, x बराबर आ जाएगा 30 माइनस 24, x का मान आ जाएगा बराबर 6 सेंटीमीटर। तो पहले s का मान ज्ञात कर लो। s का मान a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी आ जाएगा 30 बटे 2, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब आप लिख दो हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में रूट s माइनस a और आगे यहाँ s माइनस बी और s माइनस सी। s का मान यहाँ पर 15 दिया हुआ है, इंटू 15 माइनस 12 लिख सकते हैं। ए बी का मान यहाँ 12 लिख दो और यहाँ पर भी 12, क्योंकि 2 भुजा समान लंबाई की है। तीसरी भुजा का मान आया 6, तो यहाँ आ जाएगा 15 माइनस 6। तो यहाँ देखो यहाँ ऐसा सी भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पर सी मान लो और बाद में सीधे सी का मान रख दो। देखो यहाँ ऐसे लिखो सी बराबर 6, यह आ जाएगा 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू यह आ जाएगा 9। अब हल करेंगे इसको, ये रूट में लिखा है, इसको आप लिख सकते हो 5 15, ये देखो 15 लिख दिया, ये 15 माइनस 12 3, ये 3 और ये 9। अब ये देखो 3 2 बार, इसका वर्गमूल 1 3 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो इसलिए रूट अपनी जगह, इसका उत्तर आ जाएगा बराबर 9 रूट 15। और आगे ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। सबसे पहले आपको परिमाप दिया हुआ है, इसकी 2 भुजाएं 12 12 की मान सकते हैं, दिया हुआ है। और तीसरी भुजा मान लो c, तो c 24 प्लस c बराबर 30 है, तो c का मान आ जाएगा ये 12 12 24, तो ये 6 बचेगी। अब सूत्र लिख दो, पहले इसका मान ज्ञात कर लो, 30 बटे 2 यानी 15। परिमाप का आधा अर्ध परिमाप होता है। हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। मान रख दिया है 15 अपनी जगह 3 और यहाँ 3 और आगे आ जाएगा 15 माइनस 6 यानी 9। अब घटाएंगे यहाँ 15 को अपनी जगह रख दिया। देखो ये 3 2 बार, जिसका वर्गमूल 1 3 आ जाएगा और 9 का वर्गमूल वैसे भी 3 होता है। और रूट 15 अपनी जगह, उत्तर आ जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये हमारी प्रश्नमाला
10वीं हो जाती है कंप्लीट हीरोन का सूत्र। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।